हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गरिमा पंडित। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा जो मुद्दा है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा लगी है। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाहती हूँ इस बारे में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैं बहुत सोचने समझने के बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे बहुत सारे घटिया लोग हैं जिनको हम कुछ कह नहीं सकते, क्या ही कहें, क्योंकि उनके घटियापंथी की कोई हद नहीं है। मेरी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैं क्या चीज़ें झेली हूँ, आज मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मैं क्यों अपनी दोनों बेटियों को लेके आज पाल रही हूँ, अकेले संघर्ष कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। मैं जानती हूँ कि मैं किस परिस्थितियों में ये सब की हूँ। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसका घर बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता कि वो अकेले इतना मेहनत करे। हर कोई आराम से बैठ के खाना चाहता है, ठीक है, आप सब कोई चाहता है कि हाँ मेरी लाइफ आरामदायक हो। लेकिन ऐसे कुछ घटिया लोग हैं जिनको बिल्कुल भी मतलब कौन कहे कि हाँ मन में थोड़ी सी दया भाव होगी, हाँ सामने वाला परेशान है बच्चियों को लेके, अपने थोड़े से कुछ नहीं कर सकते थे, थोड़ा मन में अच्छा ही उसके लिए रखो। लेकिन ऐसे घटिया लोग हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि ये कैसे खा रही, ये कैसे पहन रही, ये कैसे जी रही है। ये मतलब उनको बिल्कुल ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि मैं कैसे जी रही हूँ, खा रही हूँ, पहन रही हूँ। बिल्कुल उनको उनको तो यही लगता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल झेले, ये बिल्कुल रोए, ये बिल्कुल परेशान रहे, इसको कुछ मिले ना। पता नहीं, अगर मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर मैं बहुत करोड़पति हो गई, अरबपति हो गई, या बहुत ज़्यादा किसी से मांग के खा रही हो, कुछ भी हो गई, तो इससे इनको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ मिल जाएगा मेरे परेशान होने से, ऐसा तो है नहीं। तमाम तरह की फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गालियाँ दी जा रही हैं। तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो ऐसा किया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ। और ये सब जो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं अपनी मुझसे, इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो अपनी ही चीज़ों को ख़राब करें, अपनी ही लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, किसी को भी गाली दो तो उसको बुरा ज़रूर लगेगा, मुझे भी जाहिर सी बात है बुरा लगता है। लेकिन सबसे मेन बात है कि इनकी औकात नहीं कि मेरे सामने आके बोल सके। ये हमेशा पीठ पीछे बोलेंगे। गाइस, गर्मी बहुत लग रही है, आप लोग को वीडियो मेरी पूरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत से बना रही हूँ पंखा बंद करके। तो पता नहीं इनको क्या ही मिल जाएगा, हमको समझ नहीं आता। अगर ये मुंह छुपा के क्यों मुझे गाली दे रहे हैं? अगर हिम्मत है तो सामने आए। ऐसा तो है नहीं कि हिम्मत है कि मेरे सामने आके गाली दें, नहीं, पीठ पीछे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे गालियों की भरमार है। और जितने भी दुश्मन हैं उनको क्या लगता है कि मैं इनको जानती नहीं हूँ? अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी गालियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तुम्हारा ही सब कुछ बिगड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं और चलती रहती हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। इस तरह की बातें होती है कि अरे इतनी अच्छी होती तो इनके फेसबुक पे इस तरह के कमेंट आते। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि गंवार पढ़ी लिखी अगर होती या फिर कुछ जानकारी होती तो इतना पता होता कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं आज उनको भी गालियाँ पड़ रही हैं। बड़े, चाहे उस कैसे भी देख लो, हीरो हीरोइन, किसी को भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो अगर वहाँ पे 10 जो है नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, तो 20 ऐसे हैं जो पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। तो उन पॉजिटिव कमेंटों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, 10 पे अरे इनको ऐसे कैसे मिल रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो गाली देने वाले हैं वो वही सब है मेरे दुश्मन ही, कोई और नहीं है। औरों में बहुत कम संख्या होगी जिनकी खैर आदत खराब होती है, वो नहीं देखना चाहते कि औरतें बाहर निकले या औरतें जो हैं ये कैसे आगे बढ़ रही है। ये भी मुद्दा होता है ना कि पुरुषों को बुरा लगता है, भाई ये कैसे आगे बढ़ रही है, इस टाइप के भी पुरुष होते हैं, मैं जानती हूँ। ज़्यादातर वो हैं जो हमारे दुश्मन हैं, उनको लगता है मैं इस तरह की बातें बोलूँगा तो ये इसका हौसला टूट जाएगा, ये काम नहीं करेगी। तो उनको बताना चाहती हूँ कि मैं जिसको तुम लोग जानते हो उससे पहले मैं अब एक माँ हूँ, ठीक है, एक माँ हूँ जिनको अपने बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है, जिनको मैंने पैदा किया है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। जो नहीं देखभाल करते हैं, नहीं नालायक होते, उनकी बात छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपने बच्चियों के लिए हर कुछ करूँगी जो मैं कर पाऊँगी, जितना मेरे वश में रहेगा। तो तुम्हारे इन गाली गलौजों से, ये सब चीज़ों से मेरा हौसला नहीं टूटने वाला, इस बात को याद रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बच्ची किन हालात, ये कहा जाता है कि ये मेरे कर्मों का फल है। तो मैं उस इंसान से कहना चाहती हूँ कि जो तुम झेल रहे हो, ठीक है, जो तुम झेल रहे हो वो कौन किसके कर्मों का फल है? तुम भी तो झेल रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम बहुत सुखी हो। हाँ,
पहले कम से कम खुद के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं किसी के बच्चे को अभी उसके कुछ कमी है तो मैं उसका मजाक लूँ, हाँ तभी तो झेल रहा है, तो मैं पहले खुद का ना देख लूँ कि मैं तो भी झेल रही हूँ। हर इंसान झेल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों में हर इंसान झेल रहा है, किसी को कहने के लिए नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे बारे में ये कही जाती है कि अरे इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, फिर भी ऐसी बन ठन के चलती है ये। तो एक बात बता दूं, बनना ठनना पहली बात जो ये सब होता है ना, ये सजना सवरना इंसान खुद के लिए करता है। मेरा मानना ये नहीं है कि पति के लिए किया जाता है। क्या शादी होने से पहले तुम बाल नहीं सेट करती थी? शादी होने से पहले कभी मेकअप नहीं किया, कभी खाना नहीं खाया, कभी हंसी, कभी घूमी नहीं, कभी कपड़े नहीं पहनी? पति आने का वेट करी थी क्या? जब वो आएगा तभी हम सब कुछ करेंगे। तुम्हारी सोच हो सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि तुम गुलाम हो, तुम्हें पैसे चाहिए पति से और इसके लिए तुम गुलामी करती रहोगी, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी छोड़ने की तो औकात नहीं है, उसने छोड़ दिया, तो तुम किसी लायक नहीं हो। तुम कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में, बस क्या करोगी, रोती रहोगी, इसीलिए पति का बर्दाश्त कर रही हो, गुलामी कर रही हो। वो सब जानते हैं, किसी ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कोई ना जानता हो, तुम्हारे आसपास रहने वाले सब लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा, हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पति पर ध्यान दो ना, जो आज भी मुंह मारता फिरता है, हाँ आज भी मुंह मारता फिरता, जिन लोगों को गोद में खिलाया होगा ना उनके भी मुंह मारता फिरता है। पहले उसको जाके संभालो ना, उसके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा रिश्तेदारी जानता है। कोई उससे बात नहीं करना चाहता है, कोई उससे मतलब नहीं रखना चाहता है, पता है ना, कोई उससे मतलब नहीं रखना चाहता है। आ जाओ तुम बात क्यों नहीं कर रही हो उनसे, अपने जीजा से, याद है भूल गई? कोई नहीं बात करेगा ऐसे लोगों से, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देने से। ऐसा नहीं कि कोई अकेला है तो उसके ऊपर भर भर के इल्ज़ाम लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैं कोई भी सिचुएशन में, मैं बीमार हूँ, मैं बेकार सी दिख रही हूँ, मैं कैसी भी हूँ, या मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, मैं किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। तो मेरे मैटर में कोई इन्वॉल्व ना हो। पहले तुम भाई खुद के पति पे ध्यान दे लो। तुम्हारा पति तुम्हें पसंद ही नहीं करता, अगर पसंद करता होता तो आज वो जगह जगह मुँह नहीं मारता, ठीक है। आज भी उसकी हरकतें वही हैं, मैं तो देख के दंग रहेगी कि तब भी उसकी हरकतें वैसी थी, आज भी उसकी हरकतें वैसी है, वो बदली नहीं, कभी ना ही जिंदगी में बदली। मेरे बारे में फालतू के बहस करने से अच्छा है कि अपने लाइफ पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, वही काम में आएंगे। मेरे बारे में मत ध्यान दो, मैं तुम लोग के काम नहीं आऊँगी। मेरी बुराई करके कुछ नहीं मिल जाएगा। मैं जैसे जीवन जी रही हूँ ऐसे जीऊँगी, या मेरा जैसे मन करेगा वैसे जीऊँगी। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो तब से उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर दिए। ये पॉइंट बड़ा मजाकिया है। मैं इस पर एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं रिश्ता ख़त्म कर दिया, तुम्हारा फ़ोन हमारे घर पे कोई उठाता ही नहीं है, तुम्हारे वीडियो कॉल नहीं उठाए जाते, तुम्हारे फ़ोन हमारे घर पे नहीं उठाए जाते, तो तुम क्या खाक रिश्ता ख़त्म करो? तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो ये सब फालतू की ड्रामेबाजी बंद करो, पीठ पीछे बुराइयाँ बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा से अगर मैंने अपने बारे में कुछ भी सुना तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि सबके ऊपर से ध्यान देने से अच्छा है सबसे पहले तुम अपने पति पे ध्यान दो। सिर्फ गहने बनवाने से, सिर्फ कपड़े पहनने से कुछ नहीं हो जाता है कि जी हिजूरी करने से, लालच में, स्वार्थ में जी हिजूरी करते रहो, इससे कुछ नहीं हो जाता है। थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दो कि कैसे वो चल रहा है, किधर किधर मार रहा है, उसके बारे में सारी दुनिया जानती है, ठीक है। मुझे बदनाम करके कुछ नहीं मिलेगा। पहले मेरे साथ भी यही काम करने की कोशिश की गई थी, कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। तो मैं बता रही हूँ आज यहाँ सोशल मीडिया पे। और रही बात मेरे कमेंट्स की, तो उस पर थोड़ा ध्यान ना दो, तुम्हारा उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मेरे को कमेंट आ रहा है, जैसे लोगों को कमेंट करना है वो उनकी मेंटालिटी है, उनको हम नहीं सुधार सकते, ठीक है। और उनको जैसा लगेगा वो अपना करें, तुम अपना देखो, मैं बता रही हूँ। और बार बार मुझे चीज़ें ना बतानी पड़े, ठीक है, तो अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी भी मैटर में मैं अब अपने बारे में कहीं पर सुनती हूँ, ठीक है। बस यही है, तुम अपने घर परिवार पर ध्यान दो। मैं बंद करती हूँ वीडियो यहाँ पे, मेरी वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन इसके बाद मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी।